प्रभु यीशु को महिमा मिले। आज 7 to 7 बाइबल स्कूल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, अंग्रेजी में बिब्लिकल प्रीचिंग, और खास तौर से इस बिब्लिकल प्रीचिंग में व्याख्यात्मक या अर्थ प्रकाशक या वर्णनात्मक धर्मोपदेश या धर्म प्रचार या प्रचार के विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं। बिब्लिकल प्रीचिंग में अलग अलग तरीके के हैं, और जैसा टॉपिकल, एक टॉपिक के ऊपर एक विषय पर आधारित प्रचार, और एक परिच्छेद के आधार पर जिसको बोलते हैं टेक्सचुअल, एक टेक्स्ट के आधार पर प्रचार, और ये जो है व्याख्यात्मक या एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, खास तौर से उसी पर ही हम लोग ध्यान देंगे। उसके अलावा अलग अलग तरीके के और भी हैं, जैसा कोई ऐतिहासिक घटना को निकाला, उस पर प्रचार किया, कोई उपमा को निकाला, उस पर प्रचार किया, या कोई चमत्कार को निकाला, उस पर एक प्रचार किया, या कोई एक खास वचन लेकर के प्रचार किया, या फिर किसी एक व्यक्ति के जीवन के आधार पर अनेक प्रकार के प्रचार है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यीशु मसीह को देखते हैं, संत पौलुस को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, या फिर बाइबल का कोई भी व्यक्ति को आप देखते हैं, उनके सारे प्रचार जो है बाइबल की मूलभूत शिक्षा और मूलभूत उपदेश के आधार पर उन्होंने प्रचार किया। वो है व्याख्यात्मक या अर्थ प्रकाशक या वर्णनात्मक धर्मोपदेश या धर्म प्रचार या प्रचार। उसी पर ही हम लोग ध्यान देंगे, और खास तौर से उसमें इस सेशन में, ये इंट्रोडक्शन में तीन बातें हैं, 3 पॉइंट, मैं उसको एक एक करके आपके सामने रखूंगा। हाँ, ये सीखते समय थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए। देखिए, हम अभी तक प्रचार किए होंगे, किसी भी परिस्थिति में या अनेक परिस्थिति में प्रचार किए हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपके प्रचार कौन से आधार पर है, या कहीं से कुछ नोट्स तैयार करके प्रचार किए, ये किसी से प्रचार सुनकर कुछ चीजें नोट करके आपने भी प्रचार किया, वो नहीं होना चाहिए। या फिर आपने सेल्फ स्टडी करके, जैसा मैंने इससे पहले जो बताया वैसी प्रचार शुरू किया, नहीं। क्या होना चाहिए, बाइबल का एक विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए हमारा प्रचार। अगर उस मेन या मुख्य विषय वस्तु से हट करके तब प्रचार जब होता है, तो क्या क्या प्रचार होता है। कुछ लोग सिर्फ चंगाई के बारे में प्रचार करते हैं, कुछ लोग सिर्फ आशीषों के बारे में या संपन्नता के बारे में, ये उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, या एक साइड में हो जाता है। नहीं होना चाहिए। बाइबल का सारांश, बाइबल का विषय वस्तु, बाइबल का शीर्षक, ये सारे चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिब्लिकल प्रीचिंग में हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें इंट्रोडक्शन में देखिए, नंबर 1, जैसे मैंने 3 पॉइंट बताया था, उसमें नंबर 1, पास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रीच एंड टीच। यहाँ पे ये नहीं लिखा है प्रीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रचारक का जिम्मेदारी, नहीं, एक पास्टर का जिम्मेदारी। इसका मतलब आप सीधा सीधा ये समझ रहे हैं कि चर्च के अंदर या कलीसिया के अंदर एक पास्टर प्रचारक के रूप में, बाइबल के अंदर अनेक प्रकार की मिनिस्ट्री है, उसमें 5 प्रकार की सेवकाई है जो चर्च के अंदर पाया जाता है। नंबर 1, प्रेरित, जो अलग अलग जगह में जाकर के कलीसिया स्थापना करने वाला। दूसरा, भविष्यवक्ता, जो कलीसिया के एनकरेजमेंट, मतलब प्रोत्साहन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, सांत्वना के लिए परमेश्वर से प्राप्त करके कलीसिया को देने वाला।
किसी को कंडम करने वाला, किसी पर दोष लगाने वाला नया नियम का भविष्यवाणी नहीं है। और तीसरा, सुसमाचार के प्रचारक। सिंपल, यीशु मसीह मनुष्य वर्ग के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उन तीनों बात पर आधारित उसको एक्सप्लेन करके प्रचार करने वाले और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रति आने के लिए आह्वान करने वाले, जो सुसमाचार के प्रचारक है, इवेंजलिस्ट जो कहते हैं। चौथे स्थान में आते हैं पास्टर, चर्च का रखवाली करने वाले। ये चर्च के अंदर नए नए विश्वास में कदम रखने वाले होते हैं, थोड़ा सा बड़े हुए लोग रहते हैं, और उसके बाद परिपक्व लोग हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ने वाले होते हैं। जैसा किसी भी चीज के लिए प्रोग्रेस, याद रखिए, प्रोग्रेस, ग्रोथ, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन। प्रोग्रेस, ग्रोथ, एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन। प्रोग्रेस मतलब थोड़ा सा बढ़ोतरी, ग्रोथ मतलब एक जैसा, एक संपूर्ण वृक्ष जैसा बन जाना, एंड देन एस्टेब्लिशमेंट, जिसका मतलब वो एकदम मजबूत है, आंधी तूफान आने से भी गिरेगा नहीं। फिर लास्ट में आता है एक्सपेंशन, बढ़ोतरी प्लस चारों तरफ फैलते जाना। ये एक व्यक्ति जो है, जो पास्टर का काम है, कलीसिया को इसी प्रकार टीचिंग में, प्रचार में ले चलना। फिर से मैं दोहराता हूं, प्रोग्रेस, ग्रोथ, एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, ये लेवल तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, प्रीच एंड टीच। और पांचवी बात जो है, टीचर, यानी कि शिक्षक। जो आजकल ये भी समझा जाता है शिक्षक का सेवकाई बाइबल कॉलेज में सिखाना नहीं, यहीं पे चर्च के अंदर भी सिखाने का बात होती है, विश्वासियों को सिखाने की बात। क्योंकि चर्च के अंदर सारे के सारे तो एजुकेटेड नहीं होते हैं, अनएजुकेटेड लोग रहते हैं। यहाँ तक ऐसे लोग रहते हैं जो पढ़ने लिखने भी नहीं जानते हैं। ठीक है, सो इस बात पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पे एक हाथ बात और मैं बताता हूं, यहीं पे जो वचन मेंशन किया है, रेफरेंस, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का लिमिटेड टाइम रहता है, लिमिटेड क्लास के अंदर ये सब पढ़ते रहने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वचन जो मेंशन किया है उसके सारांश हम लोग बताते जाएंगे, आपको बाइबल खोल करके पढ़ना है। नंबर 1, as a pastor you are primarily a shepherd whose role is to, इसका मतलब पास्टर मुख्य तौर से एक रखवाला है, एक चरवाहा है, जिनका 2 रोल होता है। नंबर 1, फीड, यानी कि खिलाना, राइट, खिलाना है, और उसके साथ नर्चर करना, यानी कि जैसे बच्चे को खिला करके नर्चर करते हैं, मतलब छोटे बच्चे जो हैं 1 महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के, 10 महीने के, 1 साल तक तो चलने फिरने लगते हैं। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ाने का। और उसके बाद केयर, क्या बोलना चाहिए, ध्यान रखना। एंड देन फाइनली जो है एनकरेज करना, प्रोत्साहन करना। कौन सा प्रोत्साहन, एक पुश पीछे से देना, ना कि जा करके कुछ काम करना। तो ये जो है यूहन्ना 21 का 17, जहां पे पतरस से प्रभु यीशु मसीह बात करते नजर आ रहे हैं, आप जानते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 2 आयत। ठीक है, सो इसमें वचन से खिलाना पिलाना और वचन से बढ़ाना और उनका ध्यान रखना और उनको प्रोत्साहन दे करके प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ाने के बाद। और दूसरा, प्रीच एंड टीच, प्रचार करना और सिखाना। 2 तिमोथी 4:2, 1 तिमोथी 4:13 में देखते हैं, प्रचार करना और सिखाना। अब ये दोनों का डिफरेंस देखिए। प्रचार मतलब सबके लिए होता है, और उसको ग्रहण करने वाले सारे के सारे ग्रहण नहीं करते हैं। जैसा पतरस पेंतेकोस्त के दिन में प्रचार किया, जहां पे अनुमानित किया जाता है कि लगभग 20 से 25 हजार लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन उस प्रचार को ग्रहण करने वाले 3,000 लोग होते, राइट।
सारे के सारे ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, कुछ लोग उसको आनाकानी करते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत लगता है एक दो दिन के लिए और उसके बाद चले जाते हैं। जैसा बीज बोने वाले बीज बोने लगा, कुछ रास्ते के किनारे लगा, कुछ झाड़ियों के बीच में रहा गिरा, कुछ कांटीले झाड़ियों के बीच में गिरा, कुछ रास्ते के किनारे, कुछ अच्छे जमीन पर। इसी प्रकार होता है ये प्रचार। चर्च के अंदर प्रचार होना चाहिए और उसके साथ साथ शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा जो है, जो मसीह को ग्रहण करके चेले बनने के लिए जो अपने आप को जो समर्पित करते हैं, उनके लिए शिक्षा होता है। शिक्षा या टीचिंग 100%, मतलब 100%। टीचिंग के लिए कोई भी आकर के नहीं बैठते हैं। जो डेडिकेटेड है, अपने आप को प्रभु के लिए जो समर्पित किए हैं, वही शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं, चेले रोज 4 बात के लिए इकट्ठा होते थे। नंबर 1 प्रार्थना के लिए, नंबर 2 रोटी तोड़ने के लिए, नंबर 3 संगति करने के लिए, नंबर 4 प्रेरितों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सो ये समझ लीजिए, प्रचार जनरल होता है, सुसमाचार के प्रचार या किसी विषय पर प्रचार। शायद सारे के सारे उसे ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन टीचिंग उनको देना है जो 100% ग्रहण करने के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। उन्हीं से ही टीचिंग किया जाता है। यहां देखिए, प्रीच इंप्लाइज टू प्रोक्लेम, अर्थ बताएंगे। प्रोक्लेम यानी घोषणा करना कि यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, गड़ा गया, जी उठा है। एग्जॉर्ट एंड अप्लाई गॉड्स वर्ड। एग्जॉर्ट मतलब आपको क्या बोलना चाहिए, प्रबोधना, मतलब आपको समझाना होता है परमेश्वर के वचन से। While teach implies to explain, instruct and apply God's word, यानी कि टीचिंग जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करके जितना मसीह हमसे आग्रह करते हैं उतने तक बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। कुलुसियों के पत्र 1:28 में पौलुस कहते हैं, हम मसीह के बारे में शिक्षा देते हैं। पर्पस क्या है? मसीह के आगमन में हमें निर्दोष, निष्कलंक, परमेश्वर ग्रहण करने लायक किसी एक व्यक्ति को प्रेजेंट करना, उपस्थित करने के लिए इतना टीचिंग का जरूरत होती है। और इट इज पॉसिबल टू टीच विदाउट प्रीचिंग। देखिए, प्रचार किए बिना हम शिक्षा दे सकते हैं चर्च में, छोटे ग्रुप में, बड़े ग्रुप में, या फिर बाइबल क्लास में, बाइबल सेशन में हम कर सकते हैं, राइट, बट नॉट टू प्रीच बिब्लिकली विदाउट टीचिंग। इसका मतलब प्रचार के अंदर शिक्षा पाया जाता है जो भी बाइबल से ही आता है। ओके, यू रियली डोंट हैव एनीथिंग टू प्रीच अबाउट अंटिल यू हैव टॉट। जब तक आपको शिक्षा नहीं मिला है, तब तक आप जाकर के प्रचार नहीं कर सकते। एक नोट दी गई है, ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन in the New Testament, preaching refers to proclaiming the gospel to unbelievers and teaching refers to instructing believers in the word. Simple. Preaching अविश्वासियों के लिए या प्रभु को जो नहीं जानते उनके लिए। टीचिंग या शिक्षा प्रभु को पहले से जो जानते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, चेला बनना चाहते हैं, चेले बनकर प्रभु के लिए बहुत कुछ जो करना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा दिया जाता है। और तीसरी उसमें छोटी पॉइंट है, सर्व द चर्च बाय इक्विपिंग द बिलीवर्स। टीचिंग टीचिंग क्यों दी जाती है? विश्वासियों को तैयार करके कलीसिया के मेंबर्स को, कलीसिया के सदस्यों को सेवा करने के लिए। इफिसियों का पत्र 4:11-13, जहां पे 5 प्रकार की सेवकाई मेंशन की गई है। पहला पत्रस 4:10-11, दूसरी तिमोथी 3:16-17। दूसरी तिमोथी 3:16-17 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हमें मिली है, वो सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए और यहां तक ढांट करके सही करने के लिए परमेश्वर के वचन
हमारे लिए दी गई है। पहला तिमोथी 4:12 में लिखा है, सेट अ गॉडली एग्जाम्पल एज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, यानी कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य व्यक्ति होने के नाते लोगों के सामने एक आदर्श प्रेजेंट करना। ये आदर्श पुरुष होने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। एंड देन गार्ड द चर्च अगेंस्ट फॉल्स टीचिंग, यानी कि उन दिनों में जब बाइबल ही लोगों के हाथ में नहीं था, यानी कि कलीसिया के हाथ में नहीं था, तब अनेक प्रकार के गलत उपदेश कलीसिया के अंदर आने लगी। कौन सा? ये यूनानी दर्शन शास्त्र के कई सारे चीजें, जैसा प्रेरितों के काम, 17वें अध्याय में आप देखते हैं एपिक्यूरियनिज्म, स्टोइकिज्म, हीडनिज्म, इसी प्रकार के, ना कि एक एक प्रकार के शिक्षा जो यूनानी दर्शन शास्त्रियों ने सिखाया, क्योंकि पास्टरों के हाथ में बाइबल नहीं था, इसलिए जो भी अवेलेबल था उन्होंने ग्रहण कर दिया। ये इसका खतरा क्या है? मसीह से दूर करता है। कोई शिक्षा देता है यीशु मसीह इंसान नहीं था, कोई शिक्षा है यीशु मसीह इंसान था, परमेश्वर नहीं था, कोई शिक्षा है यीशु मसीह और इंसान और परमेश्वर दोनों के बीच में खेल रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार अनेक प्रकार के सस्पेंस लोगों के बीच में डाले कि लोगों को कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन की वजह से वो ना तो मसीह बने रहे, ना दर्शन शास्त्र फॉलो नहीं कर पाए, और उनके अंदर ही कंफ्यूजन होकर के वो ना घर के ना घाट के बन जाते। इसलिए वार्निंग देते हैं, द बेस्ट वे टू कम्बैट फॉल्स टीचिंग इज टू प्रीच करेक्ट डॉक्ट्रिन। राइट, जब सही शिक्षा विश्वासियों को पता है, तब गलत शिक्षा के पीछे नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जितने इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि आपके चर्च से छोड़ करके लोग इधर पंजाब में बैठे हैं, या चेन्नई में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, इधर उधर से, जैसा क्या बोलना चाहिए, तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, वैसे 20,000 25,000 ले देख करके जल्दी हमारे लिए चंगाई मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगा, घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। ये सारे मसीही धर्म का अंधविश्वास, ये सारे चीजों से लोगों को बचाना है। चर्च के अंदर लोगों को मजबूती से खड़े होने के लिए, ना कि बने रहने के लिए सिखाना है, वो है परमेश्वर के वचन की शिक्षा से होती है। करेक्ट डॉक्ट्रिन इज साउंड टीचिंग, मतलब सही उपदेश जो है सही शिक्षा से होती है। सही शिक्षा नहीं है, लोग अपनी मनमानी, अपने तरीके से चलते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से जैसा मर्जी है वैसा वो जीते हैं। अब ये भी देख रहे हैं कुछ लोगों को कोई शिक्षा नहीं है जी, हफ्ते में एक बार चर्चा आना भी मुश्किल हो जाता है, महीने में 2 बार या महीने में 1 बार, या कभी याद आने से चर्च। वो सारे लोगों को पकड़ करके कैसा भी करके उनको फाइंड आउट करके उनको शिक्षा देना जरूरी होती है, क्योंकि शिक्षा से ही कलीसिया स्थापित होता है, प्रचार से कलीसिया मजबूत नहीं होता है। शिक्षा, चर्च के अंदर शिक्षा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अब बाइबल से 100 सब्जेक्ट निकालिए, जैसे उद्धार, पवित्र आत्मा, धर्मी ठहराया जाना, पवित्र जीवन, प्रभु के लिए देना, इसी प्रकार सब्जेक्ट निकालिए और उस पर गहन अध्ययन करिए, पूरे बाइबल से अध्ययन करिए, शिक्षा के रूप में दीजिए, कलीसिया में दे दीजिए। प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं, प्रभु के लिए कैसे फलवंत हो सकते हैं, आत्मा के वरदानों को कैसे प्राप्त करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप बैठकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर कुछ सब्जेक्ट तय कीजिए और उस पर आप स्टडी कीजिए, आप अध्ययन करिए, फिर आपकी कलीसिया को सिखाइए, कलीसिया मजबूत हो जाएगी। राइट, आगे चलते हैं। दूसरा जो है नेचर ऑफ एक्सप्लिसिटरी प्रीचिंग या बिब्लिकल डिस्क्रिप्शन, इसका यह मतलब ये 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 व्याख्यात्मक प्रचार का नेचर क्या है, कौन सा नेचर का है।
देखिए यहाँ पे द टर्म बिब्लिकल मैसेज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड sermon. sermon यानी कि भाषण, भाषण के जगह में बिब्लिकल मैसेज यानी कि बाइबल के आधार पर संदेश. Our task as preacher is not to give a sermon but to deliver a message from the word of God to God's people. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. अंग्रेजी में दो शब्द हैं. नंबर एक स्क्रिप्चर मतलब शास्त्र, धर्मशास्त्र, पूरा मिला करके उत्पत्ति एक एक से लेकर के प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तक लास्ट अध्याय लास्ट आयत तक पूरा स्क्रिप्चर या शास्त्र कहते हैं. दूसरा जो शब्द इंग्लिश में वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन. ये दोनों का अंतर क्या है? शास्त्र को अगर आप लोगोस समझते हैं, परमेश्वर के वचन को रेमा समझ लीजिए. लोगोस हमेशा हर शब्द आपके जीवन में काम नहीं करता है. कैसा? उदाहरण के लिए आप पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया. उससे आपको आत्मिक उन्नति नहीं मिलता है. या फिर यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा करके मर गया, उसे आपका आत्मिक उन्नति मिल रहा है. वो स्क्रिप्चर के अंदर पाया जाता है ना, कि शास्त्र के अंदर पाया जाता है, लेकिन आपके लिए वो परमेश्वर के वचन के रूप में नहीं आ रहा है. ठीक है? परमेश्वर के वचन के रूप में क्या आ रहा है? आपके लिए प्रोत्साहन के, आपके लिए वायदा लेकर आ रहा है, आपके जीवन के उन्नति को लेकर आ रहा है, आपके जीवन को उठा करके खड़ा करने के बारे में ले आ रहा है. इसलिए ये बात को ध्यान देना, स्क्रिप्चर वर्ड ऑफ गॉड, शास्त्र परमेश्वर के वचन. शास्त्र के प्रचार पुराना नियम में आप देखते हैं, पुराना नियम में देखते हैं. क्या मतलब? नियम कानून. वर्ड ऑफ गॉड अनुग्रह से आता है, जीवनों को प्रभु के नजदीक लेकर आता है, परमेश्वर में बने रहने के लिए उनको ताकत देता है, हिम्मत देता है. दैट ये है नेचर. किसी को खंडन करने का नेचर नहीं होता है, एनकरेज करने का नेचर होता है. किसी के जीवन को क्या बोलना चाहिए? तुम बेकार हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमने गलत किया है, तुमने पाप किया है और तुम्हारे जीवन में श्राप आ जाएगा. ये सब परमेश्वर के वचन का नेचर नहीं होती है, ये एनकरेजिंग नेचर होता है. राइट? और उसके बाद व्हाट इज एक्सप्लिसिटरी प्रीचिंग? इट इन्वॉल्व्स यानी कि एक्सप्लिसिटरी यानी कि व्याख्यात्मक प्रचार. कौन सा इन्वॉल्वमेंट? नंबर वन, प्रोक्लेम द टेक्स्ट of the word of God in a systematic way, यानी कि सिस्टमैटिक सुनियोजित तरीके से परमेश्वर के वचन के सत्य को शुरू से लेकर के अंत तक हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कराता है. नंबर दो, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड. देखो, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं डिप्लोमा किया, बीटीएच किया, एमडिव किया, एमटीएच किया, डीमिन किया, डिप्लोमा 2 बार किया, कुल मिलाकर के 15 साल का अध्ययन मैंने किया. मैं यहाँ पे कोई कितना साल किया बोलने के लिए नहीं, ये 15 साल का अध्ययन का सर्टिफिकेट मेरे पास है. अभी भी आप मुझसे पूछेंगे, क्या आप सब कुछ वचन से समझ सकते हैं? हाँ जी, नहीं. बड़ी विनम्रता के साथ मैं बताता हूं, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता है. 15 साल की पढ़ाई करने के बाद. ठीक इसी प्रकार आपको समझ होना चाहिए, परमेश्वर के वचन सारे के सारे जैसा मर्जी है वैसे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए, पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, गहन अध्ययन चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए. तब आपको ये व्याख्यात्मक शिक्षा और प्रचार आपको मदद करता है. गहन अध्ययन, गहरा अध्ययन, प्रभु की उपस्थिति में घंटों बैठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में पढ़ाई करना, अध्ययन करना. ये अध्ययन करने के लिए सिर्फ बाइबल पढ़ते रहने से काफी नहीं है, उसके पीछे आपको पृष्ठभूमि भी सीखना जरूरी है.
इसलिए बाइबल स्कूल में पढ़ते हैं। तीसरा, exhorting people to obey and apply the truth। पढ़ने से काफी नहीं, याकूब कह रहे हैं दर्पण पे, हाँ दर्पण पे अपने चेहरे को देखते हैं, उसको करेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ? ओके। In expository preaching, the preacher is simply the instrument through which God's word is delivered to people. It is the process of unfolding God's word and letting it speak to people. Simple. आप एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपना संदेश लोगों को लिए देना चाहते हैं। आप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके परमेश्वर से संदेश प्राप्त करके खड़े हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा बातचीत करें, परमेश्वर के सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें। और दूसरी बात पे आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपोजिटरी प्रीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक या विशिष्टता क्या है? ट्रू एक्सपोजिटरी प्रीचिंग यानी कि व्याख्यात्मक प्रचार का विशिष्टता क्या है? यहाँ पे 8 पॉइंट है, जस्ट पढ़ करके मैं उसका अर्थ बता देता। इट टेक्स सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन्स द टेक्स्ट बाय पैराग्राफ्स इन जनरल। सुनियोजित तरीके से, यहाँ पे थोड़ा, वहां पे थोड़ा, इधर मुझे अच्छा लगा, वहां पे मुझे अच्छा लगा, ये बेकार है ना। कि वचन के अंदर सकारात्मक चीज भी है, नकारात्मक चीज भी है, सबको सीखना है, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से सीखना होता है। एंड देन preaches through chapters, sections and books of the Bible। वचन एक परिच्छेद, एक अध्याय, कभी एक पूरे बाइबल को, सॉरी पूरे बुक को लेकर के ये शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि कभी अब एक दो वचन पढ़ने से पूरा पूरा आपको समझ में नहीं आता है, उसका आगे पीछे आपको पढ़ना पड़ता है। तीसरा, allows the text to determine both the content and structure of the message derived from it। एक परिच्छेद आपने निकाला और उस परिच्छेद को समझने के लिए हो सकता है उसका पृष्ठभूमि पुराना नियम में हो सकता है या फिर और किसी पुस्तक में हो जाता है। ये सब पढ़ने के बाद उस टेक्स्ट है ना, वो जो परिच्छेद आपने निकाला है, उसके कंटेंट और उसके स्ट्रक्चर को आप निर्णय में ले आ सकते हैं। एंड देन चौथा, it's not topical but many topics will be covered in due time as the word is unfolded। यहाँ पे एक सब्जेक्ट या एक विषय पर आपका मैटर सीमित नहीं हो सकता है, अनेक बातें हो सकते हैं। पांचवा, इज ट्रू टू ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, इसका यह मतलब हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं जी, इसके जरूरी नहीं है हम अपनी भाषा में जो पढ़ते एकदम सही है, बिल्कुल सही आपको चाहिए, तो फिर आपको जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है उस पर थोड़ा रेफर करना जरूरी होती है। समय रहते अगर आपके पास आगे मौका है तो पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखी गई है, थोड़ा सा अध्ययन करने का, यानी कि इब्रानी भाषा सीखने का कोशिश करें। नया नियम यूनानी भाषा में लिखी गई है और यूनानी भाषा सीखने का कोशिश करें। राइट, मैं ये दोनों भाषा का इस्तेमाल करता हूं कि सही अर्थ लोगों को बताएं, सही मायना क्या है, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे थे। राइट, कई बार हमारी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल की गई है वो अपर्याप्त है। छठवीं पॉइंट, यूजेस इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स दैट आर बिब्लिकल एंड रिलेवेंट। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने स्थानीय इलस्ट्रेशन, स्थानीय चीजों को इस्तेमाल किया, खेत का इस्तेमाल किया, पेड़ पौधे का इस्तेमाल किया, पक्षियों के बारे में इस्तेमाल किया, जानवर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया ना, कि उनके आसपास जो दिख रहा है उनके समझ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलना चाहिए, लोकली अवेलेबल चीजों को इस्तेमाल करके उनको समझाया। अगर यहीं बैठ करके अमेरिका की किसी चीज लेकर के मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहीं के चीजों को लेकर के इस्तेमाल करूंगा तो फिर समझ में आएगा। सातवां, seeks to apply the principles and truths drawn from the text to the needs of contemporary society।
ये बात आप ध्यान दीजिए। कंटेम्पररी सोसाइटी का ये मतलब होता है कि आज जिस परिस्थिति में, जिस स्थान में, जिस कल्चर में, जिस सभ्यता में हम पाए जाते हैं, वहीं पे हमारे लिए लागू होता है वचन। हम वचन को लागू करने के लिए वहां पे यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। इसका ये मतलब वचन कुछ यरूशलेम में लिखा गया, कुछ रोम में लिखा गया, कुछ अंताकिया में लिखा गया, कुछ यहूदियों के कल्चर में, कुछ यूनानियों के कल्चर में, कुछ रोमियों के कल्चर में लिखा है। उन तमाम चीजों को नया नियम के अंदर लेकर आए और उसके बाद हमारे कल्चर में लेकर आ जाएं, फिर हमारे जीवन में उसको लागू करें, राइट? और अंधविश्वास प्रैक्टिस ना करें। लास्ट पॉइंट, it exhorts and challenges people to respond in obedience to the message of God's word. परमेश्वर के वचन व्यक्तिगत तौर से आता है, झुंड के झुंड नहीं आता है। झुंड के लिए दिए गए हैं, कलीसिया के लिए जब प्रचार करते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं, झुंड के लिए। लेकिन जब एक एक व्यक्ति ग्रहण करता है, अपने लिए ग्रहण करता है। इसका मतलब अगर यीशु मसीह जीवित है, मेरे लिए, यीशु मसीह अपना वचन मुझे दिए हैं, मुझे, मेरे लिए, ऐसा लेना चाहिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन के रूप में आपने ये देखा है, तो आगे भी हम लोग देखेंगे, राइट? यहीं के क्लास यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। आगे के क्लास में इसके शेष भाग को हम लोग ग्रहण करेंगे। गॉड ब्लेस यू।